भाई दहशतगर्द धमाका करके भाग गया, पॉलिटिशियन पैसे लेकर भाग गया और हमारी पुलिस किसको पकड़ेगी? जो हेलमेट नहीं पहनता। जी जी बेटा बोलो। मैं एक बीटीसी छात्र हूँ। बीटीसी टेट सीटेट पास हुई। मेरा बीजेपी से क्वेश्चन है कि कैसे हो जाऊँ तेरी इबादत में फना। कैसे हो जाऊं तेरी इबादत में फना। कैसे हो जाऊँ तेरी इबादत में फना। मैंने मांगी नौकरी और तुमने दे दिया नमक तेल चना। आप हमको सोच करके बताइए। ठीक है, जब एयर इंडिया भारत सरकार का नहीं है समझ गया। तो विमान मंत्री सिंधिया का लेकर के क्या करेंगे? बात तो सही है। जब नहीं है एयर इंडिया तो क्या करेगा ज्योतिरादित्य सिंधिया? ये सोच करके मुझे बताइए कि जब हमारे पास रेलवे ही नहीं बचेगी तो रेल मंत्री क्या करेगा? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जब हमारे पास बीएसएनएल ही नहीं बचेगा तो कम्युनिकेशन मिनिस्टर क्या करेगा? यही नहीं, अभी और सुनिए। जब आप शिक्षा को बेच ही देंगे तो एजुकेशन मिनिस्टर क्या करेगा? और कहते हैं कि सब कुछ के लिए आत्मनिर्भर बनो, तो आप भी आत्मनिर्भर बन जाओ। आपको भी देश का प्रधानमंत्री होने का क्या जरूरत है? बात तो सही है। गजब बेइज्जती है। वाह मोदी जी, वाह वाह। कैग की रिपोर्ट में एक के बाद एक बीजेपी के काले कारनामे उजागर हो रहे हैं। मोदी सरकार का सबसे बड़ा घोटाला आयुष्मान योजना है, जिसमें मुफ्त इलाज के नाम पर मुर्दों का इलाज करवा रही भाजपा ने इलाज कराने वाले 7.5 लाख लोगों को एक ही मोबाइल नंबर से जोड़ दिया। मोदी जी का दूसरा महाघोटाला है द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसमें मोदी जी ने मात्र 1 किलोमीटर सड़क 250 करोड़ में बनवाकर जनता का पैसा निगल लिया। सोचो कहाँ पहुँच गया वो वीडियो। जो लोग 4 बजे जगते थे, देखा उनका योगा आपने। हम तो ये कहते हैं कि जो काम नहीं कर सकते क्यों करना। अगर योगा ही करना था तो लोम विलोम करके ही काम चला लेते। अच्छा, वो अमेरिका का एक वैज्ञानिक कह रहा था जी, बोले हमने एक आदमी की किडनी बदली, 2 घंटे बाद वो काम धंधा ढूंढ रहा था। अच्छा, वहीं एक जापान का था, बोले जी हमने एक आदमी का हृदय बदला था, 6 घंटे बाद वो काम धंधा ढूंढ रहा था। ठीक है। वहीं एक भारतीय भी था, बोले जी हमने तो एक आदमी बदला था, बस पूरा देश काम धंधा ढूंढ रहा है। मजदूरी कर रहा। ये है गौ माता, हार पहना रहे हैं लोग। माता जी आशीर्वाद दे रही है, ले लो, भक्त क्यों रहे। मुसलमान इस मुल्क के खतरा हैं। बताओ इस देश के ओबीसी समाज के लोगों, तुम्हारे मंडल कमीशन का विरोध किसी मुसलमान ने किया क्या? रोहित वेमुला पायल तड़वी के खिलाफ कोई मुसलमान खड़ा था क्या? आपका लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, ये कोई मुसलमान छीन रहा है क्या? सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी को प्राइवेट हाथों में बेचकर आपका आरक्षण खत्म कर दिया गया, ये कोई मुसलमान कर रहा है क्या? आपके बच्चों की शिक्षा को प्राइवेट हाथों में बेच करके अंबानी अडानी का गुलाम बना दिया गया। लाखों रुपए में डिग्रियां बिकेंगी, जिसकी जेब में पैसा होगा उसके बच्चे पढ़ेंगे, जिसकी जेब में पैसा नहीं होगा उसके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। ये कोई मुसलमान कर रहा है क्या? बात तो सही है। इस देश में दुकान में सामान हो या नहीं, बेचना 2 लोगों को आया, दोनों इस समय टॉप पर हैं भाई। 12 साल बाबा ने टेलीविजन पर आकर कहा काम धंधा छोड़ो योग करो, काम धंधा छोड़ो योग करो। हमने योग शुरू कर दिया, उसने काम धंधा। पहले हम रोड टैक्स दे देते हैं, फिर ऊपर से टोल टैक्स देते हैं। हर 20-25 किलोमीटर चलने का टोल टैक्स अलग से देते हैं। मन में कभी सवाल नहीं उठता आपको कि जब हमने रोड टैक्स दे दिया तो ये टोल टैक्स क्यों देना? या तो हम रोड टैक्स नहीं भरे तब समझ में आता है, रोड टैक्स भी दे रहे हैं फिर टोल टैक्स क्यों? हमारे ही रोड टैक्स के पैसे से रोड बन रही है, फिर उसी पे चलने के लिए और टोल टैक्स क्यों? और हर 20-25-50 किलोमीटर पर क्यों? एक दिन मैंने हिसाब निकाला था, दिल्ली से कलकत्ता अगर गाड़ी से आप चले जाएं तो डीजल के खर्चे से ज्यादा टोल टैक्स का खर्चा। दिल्ली से कलकत्ता सड़क रास्ते से आप चले,
तो हम हिंदुस्तान की सरकार को इनकम टैक्स के रूप में, कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में, एक्साइज ड्यूटी के रूप में, वैल्यू एडेड टैक्स के रूप में, सेल्स टैक्स के रूप में, सेंट्रल सेल्स टैक्स के रूप में, रोड टैक्स के रूप में, टोल टैक्स के रूप में, प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में, हाउस टैक्स के रूप में, 64 तरह के टैक्स के रूप में हर साल हम 20 लाख करोड़ दे देते हैं। 6,14,000 करोड़ केंद्र सरकारों को और बचा हुआ सब राज्य सरकारों को 35 राज्यों में। फिर हमारी गरीबी भुखमरी बेकारी क्यों होनी चाहिए? आपका राज है क्या? डीजल मिलता है, पेट्रोल 30-32 रुपए में मिलता है, उसको आप 90 से 100 रुपया बेच रहे हो। आपके बाप का राज है क्या कि लूटोगे, खाओगे, खुद 15-15 लाख के सूट पहनोगे, और वो किसान है उसके तन पे कपड़ा नहीं है, मजदूर के तन पे कपड़ा नहीं है, आप घूम रहे हो वहां 30 तरह के व्यंजन खा रहे हो, वो सूखी रोटी खा रहा है, और किसान ने अगर पिज्जा खा लिया तो उसको सोशल मीडिया पे चलाते हो, पिज्जा क्यों खा लिया? आपको ही अधिकार है पिज्जा खाने का, आपको ही अधिकार है कूलर में सोने का, आपको ही अधिकार है एसी में रहने का, आपको ही अधिकार है पैंट शर्ट पहनने का। आपके बाप दादा ही लेके आए थे क्या प्रॉपर्टी? आपके तो मैं चाय बेचने वाला था। नरेंद्र मोदी जी कितने चाय बेचने वाले 15-15 लाख का सूट पहनते हैं, और वो किसान है, वो कल भी फटी धोती में था, आज भी फटी धोती में था, फिर कहां से आप जनता के देसी हो गए? गजब बेइज्जती है। सूर्य उदय पहले कहाँ उगता है? सूर्योदय सबसे पहले हमारे भारत में हम आपको बता दें, सबसे पहला सूर्योदय कहाँ होता है। हम एक बार गए थे इस तरफ, हाँ इस तरफ, आसाम के आगे भी कुछ है, उसके आगे क्या है, मणिपुर के आगे क्या है, हम उस तरफ नागालैंड गए थे हम। अच्छा, हम नागालैंड गए थे। नागालैंड भारत की ही धरती है। ठीक है। नागालैंड वहां गए तो सवेरे 4:30 बजे देखा तो दिन था 4:45 बजे, इसलिए उस तरफ सबसे पहला सूर्योदय होता है। समझ गया महाराज जी, बल्कि गूगल में सर्च करने से बताता है कि जापान में पहले सूर्य उदय होता है। आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला? नहीं। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया? इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है। अरे बाबा, कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। रुको जरा, सब्र करो। डॉक्टर्स ने रिसर्च के आधार पर बात कही है। इसमें कहा गया है कि गोबर में नहाने से ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस के मामलों की संख्या बढ़ सकती है। जानवरों के गोबर में सड़ने गलने वाले कार्बनिक पदार्थ में खूब पाए जाते हैं। ऐसे अंधविश्वास चिंता में डालने वाले हैं। ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वह क्या सीन है? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।